जंगल में सर्दी बढ़ने लगी है। रानी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घोंसले में बैठे हैं। बाहर ठंडी हवा तेज चल रही है। माँ, ये ठंड तो मेरी हड्डियों तक पहुँच रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। सर्दी बढ़ गई है बेटा, लेकिन घबराओ मत, मैं कुछ सोचती हूँ। माँ, क्या हमारा घोंसला हमें सर्दी से बचा पाएगा? घोंसला तो हमें बचाएगा, लेकिन तुम्हें गर्म रखने के लिए मुझे तुम्हारे लिए एक मफलर बनाना होगा। वो तुम्हारी गर्दन और पंखों को ढकेगा और तुम्हें ठंड कम लगेगी। मफलर? सच में माँ? मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। ठीक है, पर इसके लिए हमें जंगल से सामान लाना होगा। नरम रुई, मजबूत धागे और सूखी घास, सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये काम आसान नहीं होगा। ये कहकर रानी और गुड़िया जंगल में सामान की खोज में निकलती है। वे नदी के पास पहुंचते हैं, जहां कुछ रुई और धागे पड़े हैं। माँ, देखो, वहां थोड़ा सा रुई का ढेर पड़ा है। क्या ये हमारे काम आएगा? हाँ बेटा, ये बहुत काम का है। चलो जल्दी से इसे इकट्ठा करते हैं। जैसे ही वो सामान उठाने लगती है, एक बड़ा काला कौवा वहां आता है। रुको, ये सब मेरा है, यहाँ से दूर हट जाओ। माँ, ये कौवा कितना गुस्से में है। अब क्या करेंगे? घबराओ मत कौवा भाई, हमें सिर्फ थोड़ा सामान चाहिए। तुम्हारे पास तो बहुत है। क्या तुम हमें थोड़ा दे सकते हो? नहीं, ये सब मेरा है, जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या तुम हमें थोड़ा सामान दोगे? मदद? कैसी मदद? तुम्हारे घोंसले में जो छेद है, हम उसे ठीक कर सकते हैं। बदले में हमें थोड़ा सामान दे देना। कौवा मान जाता है। रानी और गुड़िया उसका घोंसला ठीक करती है। बदले में उन्हें रुई और धागे मिल जाते हैं। माँ, अब हमारे पास थोड़ा सामान हो गया है। चलो आगे चलते हैं। तब रानी और गुड़िया अपने घोंसले में लौट आते हैं। ठंडी हवाएं तेज हो जाती है। रात में अचानक घोंसले के पास एक बड़ा बाज मंडराने लगता है। माँ, वो देखो, वो बाज हमारे घोंसले के पास आ रहा है। क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएगा? शांत रहो बेटा, बात से निपटना आसान नहीं है। हमें चुप रहकर उसे डराना होगा। रानी कुछ सूखे पत्ते उठाकर बाज की ओर फेंकती है। बाज चौंक कर वहां से उड़ जाता है। माँ, तुमने उसे भगा दिया, लेकिन वो वापस आ सकता है। हाँ, लेकिन जब तक हम तैयार रहेंगे, हम उससे बच सकते हैं। चलो अब सोने की कोशिश करो। अगले दिन रानी और गुड़िया मफलर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन धागे और सामान कम पड़ जाता है। माँ, ये मफलर तो बहुत छोटा बन रहा है। क्या अब हमें और सामान ढूंढना पड़ेगा? हाँ बेटा, हमें और मेहनत करनी होगी। लेकिन पहले चलो जंगल के दूसरी ओर चलते हैं, वहां शायद कुछ और मिल जाए। वे जंगल के दूसरे हिस्से में जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गिलहरी मिलती है जो घायल है। माँ, ये गिलहरी कितनी परेशान लग रही है। इसे क्या हुआ? शायद ये ठंड से ठिठुर गई है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे ठंड लग रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल, पहले चलो तुम्हें गर्म जगह पर ले चलते हैं। वे गिलहरी को अपने घोंसले में ले जाती है। रानी और गुड़िया उसे गर्म रहने में मदद करती है। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पास जंगल में कुछ धागे और रुई का ढेर है। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। रास्ते में अचानक बाज फिर से उन पर हमला कर देता है। माँ, वो बाज फिर आ गया, हमें बचाओ। शांत रहो बेटा। गिलहरी, क्या तुम उस झाड़ी में छुप सकती हो? हाँ, मैं वहीं छुप जाती हूँ। रानी बाज का ध्यान भटकाने तेजी से उड़ती है। बाज उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फुर्ती से बच निकलती है। बाज थक कर उड़ जाता है। माँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। चलो अब जल्दी से सामान इकट्ठा करते हैं और घर लौटते हैं। गिलहरी के बताए स्थान से रानी और गुड़िया सामान लाते हैं।
वे घोंसले को मजबूत करती है और मफलर पूरा बनाती है। माँ, ये मफलर कितना अच्छा लग रहा है। अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, ये सब मेहनत और दूसरों की मदद से हुआ है। सर्दियों की सबसे ठंडी रात में उनका घोंसला और मफलर दोनों उन्हें ठंड से बचाते हैं और बाज भी वापस नहीं आता। रानी और गुड़िया अपनी बातों में व्यस्त है। तभी पेड़ की शाखाओं से एक काला कौवा उड़कर नीचे आता है। वो चुपके से घोंसले के पास रखे हुए मफलर और रुई को उठा लेता है। माँ, देखो, वो कौवा हमारा मफलर चुरा रहा है। नहीं, वो क्या कर रहा है? हमारी सारी मेहनत चुरा कर ले जा रहा है। कौवा मफलर और रुई लेकर तेजी से उड़ जाता है। रानी और गुड़िया दौड़कर कौवे के पीछे जाती है, लेकिन वो जल्दी से पेड़ों में छिपकर उड़ जाता है। रानी और गुड़िया थक कर रुक जाती है। माँ, हमारा सारा काम बेकार हो गया। अब हम क्या करेंगे? बेटा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम फिर से मेहनत करेंगे और ये मफलर वापस लाएंगे। हमें अपनी उम्मीद को जिंदा रखना होगा। रानी और गुड़िया वापस अपने घोंसले की ओर लौट रही है। वे सोच रही है कि कैसे फिर से सामान इकट्ठा करे। तभी अचानक जंगल में कुछ शिकारी कुत्ते आ जाते हैं। माँ, ये कुत्ते हमारे पास आ रहे हैं, क्या करें? सिर्फ भागो, जल्दी से पेड़ की छांव में छुप जाओ। रानी और गुड़िया तेजी से पेड़ की ओर दौड़ते हैं। कुत्ते उनका पीछा करते हैं, लेकिन रानी और गुड़िया किसी तरह पेड़ के तने में छुप जाते हैं। कुत्ते कुछ देर तक वहां घूमते हैं, फिर थक कर वापस चले जाते हैं। माँ, ये क्या हुआ? हमें कितना डर लग रहा था। बिल्कुल बेटा, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। हमें अब भी अपना रास्ता ढूंढना है। कुछ दिन बाद रानी और गुड़िया जंगल में फिर से सामान इकट्ठा कर रही है। वे धीरे धीरे मफलर बनाने की तैयारी कर रही है। अचानक एक बड़ा जंगली बाज आकर उनके पास मंडराने लगता है। माँ, वो देखो, बाज आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? पक्षियों से डरने की बात नहीं है। तुम ऊंचे उड़ जाओ, मैं उसे भटकाऊंगी। रानी बाज की ओर उड़ जाती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। बाज उसे पकड़ने के लिए पीछे आता है, लेकिन रानी बहुत फुर्ती से उसे चकमा देती है। बाज थोड़ी देर बाद थक कर वापस उड़ जाता है। माँ, तुम बहुत तेज हो, उसने हमें छोड़ दिया। हाँ बेटा, हमें हमेशा शांत रहकर सोचने की जरूरत होती है। जब तक हम डरते नहीं, कोई भी हमें नहीं हरा सकता। अगले दिन रानी चिड़िया सोचती है कि कौवे को सबक सिखाना होगा। सभी जानवर और पक्षी अब मिलकर कौवे को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। ये सिर्फ एक सिखाने का मौका नहीं है, बल्कि ये उसे एक बड़ा सबक देने का समय है, ताकि वो समझ सके कि मेहनत और ईमानदारी से सच्ची सफलता मिलती है। रानी चिड़िया, गुड़िया, गिलहरी, हाथी, खरगोश और लोमड़ी एक जगह इकट्ठा होते हैं और सब मिलकर कौवे के पास जाते हैं। कौवे, तुमने हमारी मेहनत चुराई, अब हमें तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। ये वक्त है कि तुम समझो कि चोरी करने से किसी का भला नहीं होता। जो चीज हम मेहनत से कमाते हैं, वही हमें सच्ची खुशी देती है। तुमने हमारी मेहनत चुराई, लेकिन अब हम सब मिलकर तुम्हें दिखाएंगे कि मेहनत का फल क्या होता है। अब हम तुम्हें ये सिखाएंगे कि अगर हम सब एक साथ काम करें तो हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। तुमने गलत किया कौवा, अब तुम सबक सीखने के काबिल हो। हम सब मिलकर तुम्हें दिखाएंगे कि हम बिना चुराए भी अपना काम कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कौवा, हमने अब तक अपनी मेहनत से अपना काम किया है। अब तुम भी समझो, मेहनत से बहुत कुछ हासिल होता है। ये जो हम कर रहे हैं वो तुम्हें सिखाएगा कि बिना चोरी के भी सुखी और संतुष्ट हुआ जा सकता है। तुम्हें ये समझना होगा कौवा कि जो दूसरों की चीजों को चुराता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। तुम्हें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब तुम अपनी मेहनत से कुछ साकार करोगे। अब हम तुम्हें ये सबक देने के लिए तैयार हैं,
लेकिन ये तभी संभव है जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे और हमें दिखाओगे कि तुमने कुछ सीखा है। कौवा चुपचाप सुन रहा है और धीरे धीरे अपनी गलती को महसूस करता है। उसकी आंखों में पछतावा दिखता है। उसने महसूस किया कि उसने जो किया वो गलत था। वो अब खुद को सुधारने के लिए तैयार है। तुम सभी सही कह रहे हो, मैंने गलत किया और मुझे समझने में वक्त लगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं मेहनत करूँगा और दूसरों की मदद भी करूँगा। मेरी तरफ से जो भी नुकसान हुआ है उसे मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। हम खुश हैं कि तुम समझ गए। अब हम सब मिलकर काम करेंगे और तुम भी हमारे साथ आकर अपनी मेहनत से दिखा सकते हो कि कुछ भी असंभव नहीं है। अब सभी जानवर और पक्षी मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं। गिलहरी रुई लाती है, हाथी पेड़ से फल लाता है, खरगोश घास इकट्ठा करता है और लोमड़ी उसे व्यवस्थित करती है। कौवा भी अपनी मेहनत से सबकी मदद करने लगता है। वो अब चुपचाप बिना किसी चोरी के काम करता है। मैंने महसूस किया कि मेहनत से जो कुछ भी मिलता है वो बहुत कीमती होता है। अब मैं सच्ची खुशी महसूस कर रहा हूँ। हमने तुम्हें एक सबक दिया, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि तुम अब इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाओ। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद से ही सच्ची सफलता मिलती है। हाँ, और अब हम सभी एक दूसरे की मदद से और भी मजबूत हो गए हैं। हमें अब डर नहीं लगता क्योंकि हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कौवे ने अपनी गलती मानी और अब वो सचमुच बदल चुका था। सब मिलकर अपना काम करते हैं और सबका काम आसान हो जाता है। जंगल में अब एक नई शुरुआत होती है जहाँ सभी जानवर एक दूसरे की मदद से खुश रहते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गलतियाँ करना इंसान की स्वाभाविक बात है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और सुधारने की कोशिश करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। एकजुट होकर मेहनत से और एक दूसरे की मदद से हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं।